Hello everyone, welcome to my YouTube channel वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण इसको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। यदि सिलेबस में आपको ऐसा लिखे कि डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स मतलब होता है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब किस में आते हैं? डिटरमिनर्स में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव विशेषण। मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसमें इसके टाइप्स, इसकी डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ें जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं, मान लीजिए यदि मैंने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया? गुड क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। और राम क्या है? नाउन है। तो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि राम इज अ गुड बॉय, तो गुड हो गई विशेषण या एडजेक्टिव और राम हो गया संज्ञा। यदि राम की जगह मैं लिख दूं ही, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया या सर्वनाम। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? शब्द विशेषण कहलाता है या एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव और राम हो गया नाउन। तो यदि किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है या एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे विक्रमादित्य वाज अ ग्रेट किंग, तो ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया और विक्रमादित्य क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव है क्या। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन और हाउ मच। व्हाट काइंड वो किस प्रकार का है, उसका टाइप क्या है। हाउ मेनी जो कि काउंटेबल नाउन के लिए कितना है। विच वन कौन सा है। और हाउ मच कितना है, पर वो किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द टीम एज ए डेंजरस बैट्समैन। कैसा बैट्समैन है? कैसा टाइप है उसका? कैसा प्रकार है? डेंजरस है। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड है हाउ मेनी कैंडीज, तो 10 कैंडीज। इसी प्रकार थर्ड है विच वन कार, तो रेड कार। और उसी प्रकार हाउ मच कितना है, तो मोर मनी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच, ये पूरे एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आ जाते हैं अपन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुणवाचक विशेषण है, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं या गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। सेकेंड है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, जो कि अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरियल एडजेक्टिव, जिसको संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। पांचवा है
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, फिर छठा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण, सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण और आठवां पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ कॉमन देखी होगी, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। हमने पढ़ा कि हम जब एडजेक्टिव जो है काइंड बताती है, टाइप्स बताती है कि किस प्रकार का है, तो सबसे पहले हम क्वालिटी में पढ़ेंगे ये चीज़ें कि उसका प्रकार क्या है, उसकी काइंड क्या है, उसका टाइप्स क्या है। तो ए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव शोज द काइंड और क्वालिटी। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, एक तो काइंड बताता है किस प्रकार का है, या उसकी क्वालिटी बताता है किसकी, पर्सन की और थिंग की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की क्वालिटी बताता है, तो वो कैसा कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे गुड, ऑनेस्ट, लार्ज, फुलिश, हैप्पी, सैड आदि। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और ऑनेस्ट उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका टाइप्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो ऑनेस्ट है। ठीक है, यदि वो बेईमान होता तो उसके लिए क्या होता, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन या मैन। उसी प्रकार सेकेंड है दिल्ली इज़ ए लार्ज सिटी, किस प्रकार की सिटी है, लार्ज है, बड़ी सिटी है ना। तो दिल्ली हो गई नाउन और लार्ज हो गए उसके टाइप्स या उसकी क्वालिटी। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निम्नलिखित दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ किस कहते हैं, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है एडजेक्टिव, ऐसे प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाते हैं। कैसे, देखिए, अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर, तो एम्परर क्या हुआ, नाउन हुआ, और ग्रेट क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव हुआ। तो नाउन के पहले जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है प्रेडिकेटिव यूज़, जब किसी एडजेक्टिव का वर्ब के बाद होता है। जो एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है, वर्ब के बाद होता है, ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, द मोमेंट इज़ टाल, तो इज़ क्या हुआ, वर्ब हुआ, और टाल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो वर्ब के बाद जो उपयोग में आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, सेकेंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने बताया आपको कि हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। दोनों में अंतर क्या है, देखिए, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रॉपर नाउन से कैसे, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से बना क्या बन गया, इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखिए, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, तो इंडियन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वह एक
इंडियन स्टूडेंट है, वो एक भारतीय विद्यार्थी है। तो इंडिया हुआ नाउन, प्रॉपर नाउन, और इंडियन हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी प्रकार सेकेंड देखो, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। पूरे मैंने चारों हाईलाइट कर रखे हैं जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव में है। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, ठीक है। ऊपर दिए गए वर्ड्स प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। जो भी हाईलाइट जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। इज दैट क्लियर। थर्ड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शोज द क्वांटिटी, मैंने बताया था हाउ मच, क्वांटिटी के लिए, ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ के लिए जो कि उसकी क्वांटिटी बताते हैं, जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन उसकी क्वांटिटी हम बताते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट क्वांटिटी एडजेक्टिव जिसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं, और दूसरा होता है इनडेफिनेट क्वांटिटी एडजेक्टिव जिसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट में जैसे 2 kg, जिसमें हमको परिमाण पता होता है कि उसका परिमाण, उसका वज़न कितना है, उसकी मात्रा कितनी है। जैसे यहाँ पे लिखा 2 kg, तो 2 kg तो कितना किलो है, 2 किलो। यदि मैं बोलूँ कि I brought 2 kg शुगर, मैं कितनी शुगर लाया, 2 किलो। तो मुझे उसका परिमाण, उसका वज़न पता है कि कितनी किलो है, 2 किलो। तो जिसमें पता हो, वज़न पता हो या परिमाण पता हो या उसकी मात्रा पता हो, उसको डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिसमें पता नहीं होता है, देखिए नीचे इनडेफिनेट में परिमाणवाचक विशेषण में जिसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल मतलब उसके पास कम बुद्धि है। तो यहाँ पे हमें उसका परिमाण, उसकी मात्रा पता नहीं है, निश्चित मात्रा पता नहीं है। जैसे आई एट सम राइस, तो हमें निश्चित परिमाण उसका पता नहीं है। जैसे थर्ड है प्लीज़ ब्रिंग मच मिल्क, तो यहाँ पे हमें निश्चित परिमाण पता नहीं है। निश्चित कब पता होता कि यदि मैं बोलता कि यू गेव मी 3 kg राइस, आप मुझे 3 किलो चावल दे दो। तो जहाँ पे हमें परिमाण पता होता है वो डेफिनेट, और जिस पे परिमाण पता नहीं हो वो इनडेफिनेट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब 4th नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होती है, अभी ऊपर अपन पढ़ा अनकाउंटेबल के लिए, और ये काउंटेबल के लिए यूज़ होती है। इसको न्यूमरियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा है अ न्यूमरियल एडजेक्टिव शोज नंबर्स हाउ मेनी, कितने, इसमें भी बताता मात्रा ही है, लेकिन ये क्या है, ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ये संख्या के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें भी क्या है, 2 प्रकार की होती है, एक डेफिनेट होती है और एक इनडेफिनेट होती है। देखिए इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव, इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और सेकंड होती है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, निश्चित क्रमवाचक विशेषण। देखिए
पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में ही हैज़ 4 पेन्स, जिसमें केवल संख्या आती हो वो कार्डिनल एडजेक्टिव, और जिसमें क्रम आता हो वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आप देखिए, ही हैज़ 4 पेन्स, कितने पेन्स है उसके पास? 4 पेन है, 4 पेन्स है उसके पास। लेकिन जब बात क्रम की आती है ऑर्डिनल, तो वहाँ पे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ द वर्ब। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट। तो जहाँ पे बात ऑर्डर की आती है, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, जहाँ पे बात क्रम की आती है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और जहाँ पे केवल संख्या की बात आती है वो कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए, क्रम की बात यदि हम लेते हैं, ऑर्डर की बात हम लेते हैं, तो द सेकंड चीफ मिनिस्टर, सेकंड कौन था? हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन था? क्रम की बात हो रही है। और यहाँ पे दे हैव 5 पेन्स, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। देखो कैसे, देखिए यहाँ पे हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर। अब तो जहाँ पे क्रम की बात आती है वहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। देखो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने द नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि द केवल ऑर्डिनल एडजेक्टिव में लगेगा, कार्डिनल एडजेक्टिव में नहीं लगेगा। ठीक है। और सेकंड है फिर इनडेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि जहाँ पे हमें निश्चित पता होता है, जैसे यहाँ पे 4 पेन्स 5 बुक्स हमें निश्चित पता है, तो वो डेफिनेट में आ गया। और जहाँ पे हमें उसकी संख्या पता नहीं होती है वो इनडेफिनेट में आता है। जैसे आई हैव मैनी एप्पल्स, तो मैनी मतलब कितने हैं, संख्या में हमें पता नहीं है, हमने केवल ये कहा कि मैनी एप्पल्स। इसी प्रकार सेकंड है सम गर्ल्स आर क्लेवर, कुछ लड़कियां बहुत चतुर हैं। देयर आर नॉट इनफ पब्लिक, वहाँ पे पर्याप्त पब्लिक नहीं है। तो जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता है कि संख्या कितनी है, तो वो इनडेफिनेट में आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगा और बहुत जल्दी डालूँगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।